हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व होता है। कुछ खास परंपराएं होती हैं और कुछ नियम भी होते हैं। गुप्त नवरात्रि उन्हीं पर्वों में से एक है। 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, यानी कि आज से, जिसमें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। शास्त्र अनुसार चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि के साथ साथ गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास में भी भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस दौरान व्रती 9 दिन तक व्रत रखते हैं। व्रत में उपवास रखना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है और खासकर जब आप लगातार 9 दिन तक व्रत करते हैं तो इसका प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से दिखता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे और पूजा अच्छे से पूर्ण हो। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि में कई महिलाएं और पुरुष 9 दिन तक उपवास रखते हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं हम में से कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार खाते हैं। अगर आप फलाहार पर उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की चीजें खाई जाती है, किस तरह की नहीं, इस बारे में अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपका उपवास सफल हो सके। साथ ही जानेंगे कि उपवास के दौरान आप दवाई खा सकते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं कि उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं। नवरात्रि व्रत में आप क्या खा सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, फलों का सेवन करें। नवरात्रि के व्रत के दिनों में आप फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत में फलों का सेवन करना अच्छा विकल्प होता है। फलों का सेवन करने से पानी की पूर्ति होती है, शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसके लिए आप केला, सेब, पपीता, संतरा, अनार जैसे फलों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आपने पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो जान ले कि आप व्रत के दिनों में दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में आप दूध, दही, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। नंबर 3, नट्स और सीड्स। नट्स और सीड्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। आप नवरात्रि के व्रत के दिनों में नट्स और सीड्स का रोजाना सेवन कर सकते हैं। व्रत में आप बादाम, काजू, कद्दू के बीज, अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, व्रत में कौन सा अनाज खा सकते हैं। नंबर 1, सिंघाड़े का आटा। आप सिंघाड़े की पूरी, पकोड़े, परांठे, हलवा जैसी चीजें बनाकर खा सकते हैं। नंबर 2, कुट्टू का आटा। नवरात्रि के व्रत में कुट्टू के आटे का सेवन किया जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में गेहूं का आटा नहीं खाया जाता है, इसलिए कुट्टू का आटा खा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में कुट्टू के आटे की पूरी और कचौड़ी, खिचड़ी, पराठा, पकोड़े और हलवा बनाकर खाया जा सकता है। कुट्टू का आटा प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में कभी कभी कुट्टू के आटे में मिलावट की शिकायत भी आती है, तो उससे बचने के लिए आप कुट्टू के आटे की जगह मोटा कुट्टू जो आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको धूप में सुखाकर मिक्सी में पीसकर कुट्टू के आटे की तरह से उसको आप यूज कर सकते हैं। नंबर 3, राजगिरे का आटा। राजगिरे के आटे से आप पूरी, व्रत का हलवा, व्रत की कड़ी, पराठा और थाली पीठ बनाकर खा सकते हैं। कई लोग दलिया और लड्डू के रूप में भी इसका सेवन करते हैं। नंबर 4 आता है समा के चावल का आटा। समा के चावल का इस्तेमाल आप व्रत के उत्पम, व्रत की इडली, डोसा, पूरी बनाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 5 आता है व्रत के चावल। व्रत के चावल से पुलाव, खिचड़ी, खीर, दलिया, इडली, डोसा या उपमा या फिर सादा स्टीम करके भी खाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में कौन से मसाले आप यूज कर सकते हैं। जीरा या जीरा पाउडर, काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक। नवरात्रि के व्रतों में सामान्य नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि में सेंधा नमक का उपयोग करना सही रहता है। इसके अलावा हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, सूखे अनार के बीज यानी कि अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, अजवाइन, हरा धनिया, पुदीना
आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। वहीं करी पत्ता, सूखा आम पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों का प्रयोग कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे में एक बार अपने परिवार के बुजुर्गों से इन मसालों का प्रयोग करने के बारे में आप सलाह ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। नंबर 1, आलू। आप व्रत के आलू, दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पकोड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। नंबर 2, कद्दू। कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। नंबर 3, शकरकंद। शकरकंद का हलवा, टिक्की या अचार बनाकर खाया जा सकता है। अगला नंबर आता है अरबी या कचालू। सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाए जा सकते हैं। अगला आता है रतालू। आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला। कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले को फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद आता है कच्चा या आधा पका पपीता। कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बनाकर खा सकते हैं। ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं कच्चे पपीते या पपीते का प्रयोग ना करें। अगला आता है टमाटर। आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जा सकता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री जो है वो इस प्रकार से हैं। साबूदाना। नवरात्रि के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। अगर आपने नवरात्रि के व्रत पहली बार रख रहे हैं तो आप साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाकर खा सकते हैं। साबूदाना हल्का होता है, यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है। आप साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा मखाना या फुल मखाना, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। इमली और कोकम खा सकते हैं। नारियल का दूध, नारियल का फल खा सकते हैं। अब बात करते हैं तेल। तो तेल में आप शुद्ध देसी घी का यूज करें या फिर मूंगफली के तेल का यूज करें। सरसों का तेल का कदापि प्रयोग ना करें। शुद्ध देसी घी सबसे शुद्ध माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जान लें कि इस दौरान आपको किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में आपको मांस या अंडे का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इस व्रत के दौरान आपको अल्कोहल यानी कि किसी भी तरह की शराब और तंबाकू का सेवन करने से बचना चाहिए। धूम्रपान के सेवन से भी परहेज करें। प्याज और लहसुन से सख्त परहेज किया जाता है। कोई दाल या फलियां बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं। हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला और धनिया पाउडर जैसे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नवरात्रि के व्रत में सामान्य सफेद नमक खाने से बचें। इन दिनों में इस नमक का सेवन नहीं किया जाता है। नवरात्रि के व्रत में फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन करने से बचें। नवरात्रि के व्रत में आपको ग्लूटेन युक्त अनाज जैसे कि गेहूं, चावल और बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में कॉफी नहीं पी जाती है। घर पर बनी आइसक्रीम का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट की आइसक्रीम ना खाएं। मकई स्टार्च, मकई का आटा, जई, अलसी के बीज, चिया सीड का सेवन ना करें। सूरजमुखी के तेल जैसे बीजों से बने किसी भी तेल का उपयोग ना करें। नवरात्रि में आटा, इन आटों का ना करें इस्तेमाल। फ्लावर और गेहूं यानी कि बेसन का इस्तेमाल आप ना करें। चावल के आटे का इस्तेमाल ना करें। गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, चने से बना बेसन इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। और जो कि प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो कि पैकेट बंद फूड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। और जो आपको होटल के खाने का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि होटल के खाने में शुद्धता नहीं होती है। साथ ही जो आजकल ऑनलाइन फूड चल रहे हैं जैसे कि स्विगी और जोमेटो, इनसे भी खाना आपको नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी शुद्धता का इतना ध्यान नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कि आप नवरात्रि के व्रत में दवाई खा सकते हैं या नहीं। तो माता रानी भी नहीं चाहती हैं कि आप किसी भी परेशानी में या अपने आप को कष्ट देकर व्रत करें। अगर आप किसी भी जैसे गंभीर बीमारी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं और आप व्रत करना चाहते हैं तो दवाई खाकर ही व्रत करें। क्योंकि या तो आप व्रत ना करें, लेकिन आपको आस्था है व्रत करना है तो दवाई खा ले सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही
व्रत करें। तो ये थी जानकारी कि नवरात्रि व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ही जय माता दी। और आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।